विषय हिंदी, काव्य क्रमांक 6। कविता का नाम है गिरिधर नागर और इस काव्य की कवयित्री है संत मीराबाई। इसके पहले हमने कल इस काव्य का गायन किया था, साथ ही साथ में उसका परिचय भी देखा था कि मीराबाई के पद में उनके जो आराध्य है कृष्ण, श्री कृष्ण है, उनके प्रति जो उत्सुकता है, मिलन है, प्रेम है या उनकी भक्ति है, वही हमें प्रकट होती हुई दिखाई देती है। आज हम उस काव्य का अर्थ देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले पद को। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई। गिरधर, गिरधर का मतलब है श्री कृष्ण, गोपाल का मतलब है श्री कृष्ण। जाके यानी जिसके, सिर यानी माथे पर, सोई यानी वही। अब मीराबाई कहती है कि जो गिरी को धारण करने वाले हैं, यानी पर्वत को धारण करने वाले हैं, गिरधर जो पर्वत को धारण करने वाले हैं, गिरी को धारण करने वाले हैं, जो गायों के पालक है, गायों के पालक है, वही मेरे सब कुछ है, उनके सिवाय मेरा कोई भी नहीं है। जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट है, जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट है, मोर का ताज है, वे ही मेरे पति है, उन्हें अपना पति मानती है। मेरे पति सोई, वही मेरे पति है। अब आगे कहती है, छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करियो कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अब मीराबाई कहती है कि भगवान श्री कृष्ण को ही मैंने अपना पति माना है, सो उनके भक्ति के लिए मैंने अपने कुल की जो मर्यादा है, उस कुल की मर्यादा का त्याग किया है, उस कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। अब मुझे लोग चाहे कुछ भी कहे, जो लोगों के मन में आता है तो लोग मुझे कहते हैं, इस बात की मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि संतों के पास बैठ बैठकर, संतों के पास बैठ बैठकर यानी संतों से ज्ञान प्राप्त करके मैंने लोक लाज को त्याग दिया है, लोक लाज को त्याग दिया है। लोक लाज का मतलब कि भाई यदि अगर यह काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो इस बात को मैंने छोड़ दिया है, त्याग दिया है। अब क्या किया है मीराबाई ने, क्या किया है कि आंसू वन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। आंसू वन, अश्रु रूपी वन, जल सींची, सींचने का मतलब है पानी देना, बेली का मतलब है बेल, लता कहते हैं जिसे, आनंद फल यानी आनंद रूपी फल। अब मीराबाई कहती है कि मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को, प्रेम रूपी लता को या बेल को अपने अश्रु रूपी जल से सींचा है। इसका मतलब मेरी जो श्री कृष्ण के भक्ति, जो श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है, जो प्रेम है, उस प्रेम रूपी बेल को मैंने अश्रु रूपी जल से उसे सींचा है, बड़ा किया है, उसे बड़ा किया है। अब वह बेल इतनी बड़ी हुई है, अब वह बेल इतनी बड़ी हुई है कि उसे फल लगे हैं। लेकिन कौन से फल लगे हैं, तो अब उसे आनंद रूपी फल लगे हैं। कौन से फल लगे हैं, आनंद रूपी फल उसे लगे हैं। आगे क्या किया है मीराबाई ने, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। अब आपको मालूम है दूध, दूध से कई सारे अन्य पदार्थ भी तैयार होते हैं या बनते हैं, जैसे कि मक्खन है, छाछ है, घी है, इस तरह से।
अब मीराबाई कहते हैं कि मैंने दूध जमाने के पात्र में दही को मथा है, दही को मथा है, मथने का काम, मराठी में उसे रवी कहते हैं, रवी, तो उसे मथने का काम करते हैं। तो मथने के बाद क्या होता है कि मैंने उसे मथानी से बड़े प्रेम से उसे बिलोया है। अब उस कृष्ण रूपी भक्ति को मथानी से बिलोने के बाद क्या होगा, तो फिर आप कहोगे छाछ अलग निकलेगा, मक्खन अलग निकलेगा। भाई ये तो भक्ति है, इसमें से छाछ कहाँ और मक्खन कहाँ। तब मीराबाई कहती है कि उसे बिलोने के बाद कृष्ण रूपी जो मक्खन है, यानी कृष्ण की जो भक्ति है वह सार है। कृष्ण की भक्ति का सार मैंने लिया है, कृष्ण भक्ति का सार मैंने लिया है। जैसे हम देखते हैं कि दूध को मथने के बाद मक्खन को अलग निकालते हैं और जो पीछे रहता है, शेष रहता है छाछ, उसे अलग रखते हैं। उसमें से काम का कौन सा है, तो उसमें से काम का मक्खन है, जिसमें से आगे हमें क्या क्या मिलता है, जिसमें से हमें आगे घी मिलता है या अन्य सारे पदार्थ उसे मिलते हैं। तो कहते हैं कि कृष्ण रूपी मक्खन तो मैंने लिया है और बाकी बचा हुआ जो छाछ है, जो ज़्यादा काम का नहीं है, जो ये संसार है, इसका मतलब है कि कृष्ण रूपी भक्ति मैंने ली है और बाकी ये जो संसार है, बाकी ये जो निसार है, वह सब पूरे जग के लिए मैंने छोड़ दिया है, पूरे जग के लिए मैंने छोड़ दिया है। माखन जब काढ़ी लियो, यानी कृष्ण रूपी माखन मैंने लिया है, छाछ पिए कोई, छाछ कोई दूसरे के लिए मैंने वो छाछ छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। अब मीराबाई कहती है कि जब भी मैं कृष्ण भक्त को देखती हूँ या कृष्ण की भक्ति करते हुए किसी को देखती हूँ, अब यहाँ पर राम की भक्ति या अन्य किसी भगवान की भक्ति, तो उसे देखने के बाद मुझे आनंद होता है। यानी ईश्वर की भक्ति करते समय यदि अगर मैं किसी को देखती हूँ तो मुझे आनंद होता है। भगत देखी राजी हुई, मुझे आनंद हुआ, जगत देखी रोई। और जब मैं संसार का व्यवहार देखती हूँ, इस दुनिया का व्यवहार देखती हूँ, तब मुझे रोना आता है। तब मुझे क्या आता है, रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही, तारो अब मोही। क्या कहती है मीराबाई? मीराबाई कहती है कि दासी मीरा, हे कृष्ण मैं तुम्हारी दासी हूँ। मैं तुम्हारी कौन हूँ? दासी हूँ। मैं तो आपकी दासी हूँ। और भगवान कृष्ण मेरे आराध्य है, मेरे मालिक है। तो मुझे इस भवसागर से, इस संसार रूपी भवसागर से मुझे आप क्या करो, मुझे आप पार लगाओ। यानी मुझे इस जीवन को छोड़कर आपके पास आना है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मुझे आपका ही सहारा चाहिए। अगर आपका आशीर्वाद होगा तो मैं इस भवसागर, संसार रूपी भवसागर से मैं तैर कर आगे आ सकती हूँ। इस तरह से पहले पद का अर्थ है। अब दूसरे पद का अर्थ आगे की वीडियो में।